इसीलिए कहा जाता है क्या कि कैलकुलस इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन, इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन। अगर आपको सिंप्लीफाई करने आ गया तो आपको इंटीग्रेशन के सवाल उड़ाने आ गए। बात क्लियर है क्या? तो ये जो फॉर्मूले हैं cos 2x के बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तुम्हारी वाली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? अब ऐसे भी एग्जाम का टाइम आ रहा है तो भैया अपन किस पे फोकस करेंगे? अपनी वाली से ज्यादा अपने सवालों पे, अपने पढ़ाई पे। क्लियर है क्या सबको? हेलो वॉरियर्स, तो कैसा है आप लोग? थीटा 5 क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन क्या करने वाले हैं? मचक के सवाल। तो कौन से सवाल? जो बोर्ड में आए हुए हैं वो सवाल नहीं, जो आने वाले हैं वो सवाल। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कराएंगे आपको मजेदार मजेदार सवालों से मुलाकात। तो पेश करते हैं आज छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट। तो पेश करते हैं आज का पहला रद्दी सा कॉन्सेप्ट। रद्दी सा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यानी कि क्या मतलब है कि मैं इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके। तो सबसे पहले क्या है, हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। इन दोनों को तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। देखिएगा जरा, क्यों मैंने ऐसा क्यों कहा। आपको अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद होगा, सपोज दैट मैंने कहा cos 2x, तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा? सर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो मैं यहाँ पे क्या नोटिस कर रहा हूं कि जो एंगल 2x है ना, यहाँ पे आधा हो जा रहा है, यहाँ पे आधा हो जा रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं? हाफ एंगल कन्वर्जन भी बोला जाता है। तो यहां से अगर मैं cos स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालूं, तो क्या आएगा? सर 2 cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। देखिएगा जरा, ये सेम फॉर्मूला है क्या? 2 cos स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू क्या है? तो सर जी 1 प्लस cos x। अगर यहीं पे केवल x होता, अगर केवल यहाँ पे x होता तो मैं इसको ऐसे भी तोड़ सकता था क्या? सर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ये चीजें इधर आ जाती तो 1 प्लस cos x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाई। क्लियर है क्या सबको? चमका गया सबको? तो इसी तरह से अपन क्या कर सकते हैं, साइन वाले फॉर्म को भी तोड़ सकते हैं। अरे साइन वाले फॉर्म को भी तोड़ लेंगे ना, तो ऐसे ही तोड़ लेंगे क्या कि अगर आपको कहीं साइन स्क्वायर एक्स दिख जाए या फिर कॉस स्क्वायर एक्स दिख जाए तो आप उसको कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले में तोड़ लेंगे। अब आइए जरा अगला रिजल्ट। अगला रिजल्ट क्या कह रहा है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि सम से प्रोडक्ट में कैसे जाते हैं, सम से प्रोडक्ट में कैसे जाते हैं। लेकिन ये जो रिजल्ट होगा आपको प्रोडक्ट से किस में लेके जाएगा? सम में। किस में ले जाएगा? प्रोडक्ट से सम में। प्रोडक्ट से किस में ले जाएगा बाबू? सम में। ये बात क्लियर है क्या? तो इसके लिए पहला फॉर्मूला क्या कह रहा है कि सर अगर 2 sin a cos b रहा, 2 sin a cos b रहा तो इसका फॉर्मूला क्या टूटेगा? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। बात क्लियर है क्या? अगर यहीं पे 2 cos a sin b रहा तो जो इसका फॉर्मूला टूटेगा, क्या टूटेगा? sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। यहां पे थोड़ा सा बना लीजिएगा एक चीज, यहां पे क्या होगा बाबू? माइनस हो। क्या होगा? माइनस। मैं लिख भी देता हूं, क्या होगा? sin a प्लस बी और यहां से माइनस साइन ए माइनस बी। बातें क्लियर है क्या? बातें क्लियर है क्या? अब अगला रिजल्ट जो कह रहा है, अगला रिजल्ट क्या कह रहा है कि अगर दोनों टर्म कॉस में रहा, दोनों टर्म कॉस में रहा, यानी कि 2 cos a cos b रहा तो ये फॉर्मूला क्या टूटेगा? तो सर जी cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा। और ये जो लास्ट वाला क्या कह रहा है कि दोनों टर्म साइन में रहा, दोनों टर्म साइन में रहा तो जो इसका रिजल्ट टूटेगा, क्या टूटेगा? cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस बी। बातें क्लियर है क्या? तो इन्हीं फॉर्मूलेस को मैं यूज करके क्या करूंगा कि सवालों को चमका रहा हूं। क्लियर है क्या? तो पेश करते हैं आज का पहला रद्दी सा सवाल। तो पेश करते हैं अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है कि इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन मार लेंगे। चलो दिखाता हूं। लाइन एक खींचा मैंने, लाइन कैसी? सीधी। लाइन बाबू कैसी होनी चाहिए? सीधी। अरे पता है ना सबको, पता है ना क्या कि जो रेखा होती है सिर्फ मैथ्स में सीधी होती है। क्लियर है क्या? अब आइएगा जरा, जो सवाल दिख रहा है क्या कह रहा है पहला कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब आइएगा जरा, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मैं क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को साइन स्क्वायर का रिजल्ट पता नहीं है। मुझे साइन स्क्वायर का रिजल्ट पता नहीं है, इसीलिए मैं क्या करूंगा इंटीग्रेशन में
चीजों को किस फॉर्म में लेके जाऊंगा, जिस फॉर्म में मेरे को रिजल्ट पता होगा, मेरे को आंसर पता होगा, जिसका फॉर्मूला पता होगा, उसी टर्म में मैं सारी चीजों को तोड़ के ले जाऊंगा। इसीलिए कहा जाता है क्या कि कैलकुलस इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन, इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन। अगर आपको सिंप्लीफाई करने आ गया तो आपको इंटीग्रेशन के सवाल उड़ाने आ गए। बात क्लियर है क्या? तो आइए जरा देखते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर है, इसको लीनियर फॉर्म में लेके जाऊंगा तो कैसे लेके जाऊंगा? तो सर जी अगर मैं cos x लिखता तो लिखता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। चीजों को इधर उधर कर लूं, चीजों को इधर उधर कर लूं तो कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos x। मेरे को क्या चाहिए? साइन स्क्वायर चाहिए, तो 2 को भी इधर भेज दूंगा। तो साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल्स टू क्या रखूंगा यहाँ पे? तो 1 माइनस cos x पूरे का अपॉन 2। बातें क्लियर है क्या? अब मैं वैल्यू यहाँ पे टेपा, क्या टेपा? साइन स्क्वायर एक्स की जगह टेपा 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 dx। ये बातें क्लियर है क्या? अब देखिएगा जरा, ये पावर 2 था, अब पावर 1 में आ गया क्या? पावर 2 था, पावर 1 में आ गया क्या? यानी कि पावर को अपन ने सॉल्व कर लिया क्या? अब देखिएगा जरा क्या होगा। अब मैं इसको लिखा 1 बाई 2 dx, चीजों को अलग अलग कर दूंगा, 1 बाई 2 कॉस एक्स dx। ये बातें क्लियर है? ये बातें क्लियर है ना? अब देखिएगा जरा 1 बाई 2, अच्छा dx का इंटीग्रेशन, तो सर 1 बाई 2 x हो जाएगा माइनस 1 बाई 2। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, और इंटीग्रेशन में हमेशा एक कांस्टेंट लगा रहे होंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी? c। क्या होगी? c। तो ये क्या आया मेरा पहले का रिजल्ट। तो पहले का जो भी रिजल्ट आया अपन इसको क्या करेंगे? डब्बे में। बातें क्लियर है क्या? बातें क्लियर है क्या? अब आइएगा जरा सेकेंड पार्ट की बातें करता हूँ, सेकेंड पार्ट निकालता हूं, ठीक है ना? कैसा सेकेंड पार्ट? देखिएगा, इसको छाप लियो ना। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में भी कुछ मैं ऐसे ही करूंगा। यहां पे क्या दिख रहा है? यहां पे क्या दिख रहा है आपको? tan स्क्वायर। क्या दिख रहा है? tan स्क्वायर। सर tan स्क्वायर x बाई 2 dx। अब मुझे क्या पता है? tan स्क्वायर का भी कोई रिजल्ट नहीं पता है। अगर tan x होता तो मैं चीजों को सॉल्व कर लेता, लेकिन tan स्क्वायर x है। लेकिन मेरे को एक चीज पता है सर, क्या? सेक स्क्वायर एक्स का रिजल्ट पता है। किसका पता है? सेक स्क्वायर एक्स का रिजल्ट पता है। तो मैं एक ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही बेहतरीन आइडेंटिटीज जानता हूं, क्या? कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, तो सर जी इस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर होगा। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? tan स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस ऑफ 1 लिख सकता हूं क्या? अरे इतना लिख सकते हैं ना अपन। अब अपन क्या करेंगे? जब वैल्यू टिपा तो कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और यहां पे क्या होगा? dx। यहां पे क्या होगा बाबू? dx। अब मैं क्या कर लूंगा? चीजों को अलग अलग कर लूंगा। अलग अलग किया, यहां से लिखा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस 1 dx। क्लियर है क्या? अब सुनिएगा जरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां लगेगा सब्स्टिट्यूशन। तुम कहोगे क्या कि सर मेरे को अगर सेक स्क्वायर एक्स dx होता तो मैं इसका लिखता इंटीग्रेशन डायरेक्ट tan x, डायरेक्ट लिखता क्या? tan x। लेकिन यहाँ पे क्या है? एंगल x बाई 2 है। एंगल क्या है? x बाई 2 है। तो एक चीज याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन में यही चीजें क्या होती थी? मल्टीप्लाई जाता था क्या? लेकिन इंटीग्रेशन में ये जो एंगल का कॉफिशिएंट होगा, जो एंगल डिवाइड में होगा, ये क्या जाएगा? कहां पे जाएगा भैया? डिवाइड में जाएगा। कहां पे जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो अब देखिएगा जरा, यहां पे मैं तो लिखा इसका, क्या लिखा? सर tan x बाई 2। अब पूरे का अपॉन क्या होगा? तो 1 बाई 2। पूरे का अपॉन क्या होगा? 1 बाई 2। अरे होगा ना, यहां से कैसे होगा ये भी देख लो। चलो और दिखाई देता हूं। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx है, तो सर मैं मान लूंगा x बाई 2 की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो यहां से dx वैल्यू कितनी हो जाएगी? dx की वैल्यू 2 टाइम्स dt। अभी dx की वैल्यू 2 टाइम्स dt होगी ना, तो ये चीजें क्या आ जाएंगे सर? सेक स्क्वायर t, यहाँ पे 2 dt, तो यहां से 2 मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर t dt। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स tan t। बातें क्लियर है क्या? और t की वैल्यू मैंने क्या माना है? x बाई 2। तो यही चीज यहाँ पे क्या कर देंगे? अपन टेप देंगे। क्लियर है क्या? अब देखिएगा जरा, ये मैंने समझाया है, ये मैंने समझाया है कि ये चीजें ऐसे हो रही हैं, ठीक है ना? अपन x बाई 2 आएगा तो अपन क्या कर लेंगे? 1 बाई 2 से डिवाइड कर लेंगे। डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्या होता है? डिफरेंशिएशन में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है? डिवाइड होता है। ये बातें क्लियर है क्या? अब सुनना जरा, माइनस एक्स हो जाएगा क्या यहाँ से, और प्लस का c। और ये 2 कहां जा रहा होगा? तो सर जी ऊपर जा रहा होगा। तो tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस का c। ये क्या आ गया हमारा? रिजल्ट। ये क्या है हमारा?
रिजल्ट। तो छापिएगा जरा, बढ़ते हैं आगे, छापिएगा जरा, बढ़ते हैं आगे। ये मैंने समझाया है, ये क्या है, रफ वर्क है। लोग कंक्लूजन में थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देता हूं, या रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। छापिएगा जरा, बढ़ते हैं। तो पेश करते हैं अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है कि cos स्क्वायर nx dx, cos स्क्वायर nx dx। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 होता तो क्या लगता, cos स्क्वायर x, यानी कि पहले जैसे सवाल बन जाता। लेकिन मेरे को यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आइए जरा देखते हैं कैसे, कैसे बाबू, तो ऐसे ये रहा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर nx dx, यानी कि cos स्क्वायर nx बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका पैटर्न क्या रहा होगा, cos 2 nx रहा होगा सर, तभी ये बन रहा होगा cos स्क्वायर, यहां से 2nx का हाफ -1। अरे हाफ एंगल कन्वर्जन होता है ना, तो यहां से 2 से 2 चमका देंगे, तो क्या चीज आ जाएंगी सर, 2 cos स्क्वायर nx -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2nx। यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी कि 1 प्लस cos 2nx, यही होगा ना, अपॉन में 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर nx। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि यहां से cos स्क्वायर nx की वैल्यू को यहां टेप सकता हूं। याद रखिएगा, पहले भी बताया था क्या कि cos 2x का जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कौन सा वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर cos 2x है, इसके फॉर्मूले तो 4 होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो 2 cos स्क्वायर x -1, एक ये वाला, और एक क्या 1 - 2 sin स्क्वायर x वाला। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं cos 2x के, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तुम्हारी वाली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या। अब ऐसे भी एग्जाम का टाइम आ रहा है, तो भैया अपन किस पे फोकस करेंगे, अपनी वाली से ज्यादा अपने सवालों पे, अपने पढ़ाई पे। क्लियर है क्या सबको। अब देखिएगा जरा, अब जब मैंने इसको छेड़ा, मैंने क्या रखा, cos स्क्वायर nx की जगह क्या रखा, तो सर जी cos स्क्वायर nx की जगह आपने रखा 1 प्लस cos 2nx पूरे का अपॉन क्या लगा यहाँ पे 2, और यहां से क्या हो जाएगा dx। मैं क्या कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब भी पावर आ जाएगा तो अपन क्या कर रहे होंगे, पावर को हटा रहे होंगे, पावर को हटा रहे होंगे, और इसको किस फॉर्म में ले जा रहे होंगे अपन, जिसमें अपन को क्या रिजल्ट पता होगा। ये बात क्लियर है क्या, अरे हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है क्या। आइए जरा, अब देखिएगा, अब अपन क्या कर लेंगे, चीजों को अलग अलग कर लेंगे, तो 1/2 dx प्लस 1/2 cos 2nx dx। ये बातें क्लियर है क्या सेनोरिटा, देखिए जरा, ये बातें क्लियर है। अब ये 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहां से भी सेम वही होगा, 1/2 कांस्टेंट बाहर, cos 2nx dx। अब देखिएगा 1/2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x, प्लस 1/2 cos 2nx, cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा क्या, अरे cos 2x यहां पे है ना, cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, cos x का इंटीग्रेशन सर जी होगा sin x, और sin x है तो यहाँ पे एंगल कितना है 2nx है, तो अपन इसको लिखेंगे sin 2 टाइम्स nx। लेकिन एक चीज और, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, कौन सा एंगल मल्टीपल में है, 2n है, तो ये पूरा टर्म 2n से डिवाइड हो रहा होगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, प्लस का c। ये बातें क्लियर है क्या। तो 1/2x, ये कितना हो जाएगा 1/4n, और यहां से कितना हो गया sin 2nx प्लस का c फॉर कांस्टेंट। याद रखिएगा, इंटीग्रेशन में ना कांस्टेंट लगाना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी अपन क्या कर रहे होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे, तो उस केस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जब अपन क्या निकाल रहे होंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे। ये बात क्लियर है क्या। तो इसको अपन क्या करेंगे, डब्बे में बंद। क्या डब्बे में बंद। अब आइए जरा इसी का अगला पार्ट यहीं पे करते हैं अपन, ठीक है ना। इसको चमकाते हैं, इसको अपन क्या करते हैं, चमकाते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या होगा, देखिएगा, सेकेंड पार्ट, व्हाट वी आर डूइंग द सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है आपका, कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 5, यहां से cos टू द पावर 5 x dx है, ऐसे। अब
इसमें तो लोचा फंस गया। क्या लोचा फंसा कि सर अभी तक तो पावर 2 होता था तो मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लेता था, लेकिन अब क्या करें, अब पर भी हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है इसका। याद रखिएगा, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या बनेगा, अगर पावर ऑड होगा तो मैं इसको इस फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करूंगा। किस फॉर्म में सर, cos के पावर में 4x इंटू cos x dx। ये बातें क्लियर है, ये बातें क्लियर है सिमरन? अरे हाँ या ना बोलना जरा, ये बातें क्लियर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। क्या स्टेप है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पावर में कैसा बन रहा होगा, तो ऑड बन रहा होगा, तो उसको अपन इवन और ऑड के फॉर्म में लिखेंगे, इवन इनटू ऑड के फॉर्म में लिखेंगे। अबे लिखेंगे ना इवन और ऑड के फॉर्म में। क्लियर है क्या? अब देखिएगा जरा, अब मैं क्या करूंगा, छेड़खानी किसके साथ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ। मैं इसको लिखूंगा cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू cos x dx। कच्चू फर्क पड़ा क्या यहाँ? अबे कच्चू फर्क पड़ा नहीं पड़ा सर, मैं और चीजें छेड़ सकता हूं। यहाँ cos स्क्वायर x की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू cos x dx। ऐसे लिख सकता हूं। देखिएगा जरा, कुछ भी कोनो दिक्कत है क्या? किसी को कोई सिकवा शिकायत? अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब यहां पे मैं क्या देख रहा हूं सर, साइन एक्स का डेरिवेटिव दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव दिख रहा है। तो मैं कुछ पल के लिए मान लूंगा क्या कि लेट यहां से साइन एक्स की वैल्यू टी, साइन एक्स की वैल्यू टी। अब जब फंक्शन मेरा टी में जा रहा है तो dx को भी किस में लिखना पड़ेगा मेरी जान, dx को भी किस में लिखना पड़ेगा, तो मेरे को इसको भी t के फॉर्म में, dt के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, सर dt अपॉन dx हो जाएगा, तो dx इक्वल्स टू dt। क्लियर है क्या? अब ये यहां से क्या आया, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां से cos dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt आ गया। देखिएगा जरा, ट्रिग्नोमेट्रिक से मैं एक्सप्रेशन को किस में चेंज कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक से मैं किस में चेंज कर लिया, अलजेब्रिक में कर लिया। किस में कर लिया, अलजेब्रिक में कर लिया। अब मैं क्या करूंगा कि यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू dt। अरे यही होगा ना। अब मैं क्या कर लूंगा, चीजों को अलग अलग खोल लूंगा, तो क्या हो जाएगा, 1 यहां से dt, यहां से प्लस t के पावर में 4 dt माइनस का 2 टाइम्स टी स्क्वायर dt। अरे यही होगा ना। क्या इन सब का मेरे को क्या आता है, एंटी डेरिवेटिव आता है क्या? अच्छा, एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। क्लियर है क्या? ये भी टर्म याद रखिएगा, कभी कभी इंटीग्रेशन को क्वेश्चन में ना बोल देता है कि एंटी डेरिवेटिव। क्लियर है क्या सबको? अब आइएगा जरा, ये क्या हो गया, ठीक है ना, कैसे, ठीक, यहां पे इस फॉर्म में, ठीक है। जब मैं इसको ऐसे किया तो यहां पे, अब जब मैं इंटीग्रेट किया यहां से, तो क्या आया कि सर यहां से 1 dt का इंटीग्रेशन t हो गया। अब यहां पे क्या है, x टू दी पावर n है क्या, और जब x टू दी पावर n होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सर जी x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो कितना हो जाएगा यहां से, प्लस, यहां पे लिख देता हूं t प्लस, यहां से कितना हो जाएगा, तो सर जी t के पावर में 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। पहला पार्ट इधर से माइनस का 2 है, और यहां पे भी x टू दी पावर n ही है, तो कितना हो जाएगा, t के पावर में 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और यहां पे क्या लग रहा होगा, प्लस का c। तो ये कितना हो जाएगा, t प्लस t के पावर में 5 पूरे का अपॉन 5 माइनस 2t क्यूब अपॉन 3 प्लस का c। ये तो हमारा रिजल्ट आ गया। लेकिन क्या, आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछ रहा है, तो आपको क्वेश्चन x के फॉर्म में पूछ रहा है, तो आपको रिजल्ट भी किस में देना पड़ेगा, x के फॉर्म में देना पड़ेगा। किस फॉर्म में देना पड़ेगा, x के फॉर्म में देना पड़ेगा। तो जो हम लास्ट में यहां पे माने थे ना कि t की वैल्यू sin x है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, t की वैल्यू sin x टेपना पड़ेगा। तो यहां पे t की वैल्यू sin x लिखा सर, प्लस 1/5, और यहां से कितना हो जाएगा, sin x के पावर में 5 माइनस 2/3, ये कितना हो जाएगा, sin x के पावर में होल क्यूब प्लस का c। ये रहा हमारा रिजल्ट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, sin x प्लस 1/5 sin 5x माइनस 2/3 sin क्यूब x प्लस का c। ये रहा हमारा रिजल्ट। तो इस रिजल्ट को भी अपन क्या कर रहे होंगे, डब्बे में बंद। डब्बे में क्यों बंद कर रहे हैं, क्योंकि इससे चीजें कैसी दिखती हैं, अच्छी दिखती हैं, सुंदर दिखता है। अभी दिखेगा ना सुंदर, सिस्टमैटिक दिखेगा, सुंदर दिखेगा। क्लियर है क्या?
प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा कि मान लो मैंने 2 प्लेट लाया, 2 प्लेट में 2 बर्गर्स लाए, एक को मैंने ऐसे उठा के उल्टा सीधा कर दिया, ऐसे मोड़ उड़ दिया, एक को अच्छा लाया, तो आप कौन सा वाला उठाओगे? अच्छा वाला उठाओगे ना, अभी अच्छा वाला ही उठाओगे ना, इसीलिए प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। क्लियर है क्या? बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो देखते हैं जरा अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ, क्या दिख रहा है बाबू? इंटीग्रेशन ऑफ, अरे ये क्या हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos mx इंटू cos nx। तो कहीं ना कहीं सर ये कैसा फॉर्मूला दिख रहा है? अभी जो आपने बताया स्टार्टिंग में वैसा ही है क्या? इसमें भी 2 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट देखना हो। पहला केस क्या कह रहा है कि व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n, जब क्या कह रहा है m और n बराबर नहीं है तब। तब क्या होगा कि सर ये cos mx, अच्छा mx है ना, ठीक है, mx cos nx dx। तो सर अगर यहाँ पे 2 cos mx इंटू cos nx रहता तो मैं फॉर्मूला लगा देता, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 नहीं है, तो मेरे को 2 लगाने तो आता है ना, अभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ छेड़खानी करने आती है ना, तो मैं इसको छेड़ दूंगा। कैसे छेड़ूंगा? मैं इसी में सर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। याद रहे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ छिड़खाने इस प्रकार से होनी चाहिए, उछड़ भी जाए उसको पता भी ना चले। अब देखते हैं जरा, तो कितना हो जाएगा 2mx cos nx dx। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला कैसा बना? तो सर 2 cos a cos b बना, और हम जानते हैं क्या 2 cos a cos b है, तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या सर जी, cos a प्लस b, यहां से क्या हो जाएगा, दोनों प्लस है तो यहां से cos a माइनस b। बातें क्लियर है क्या? अरे बातें क्लियर है ना? तो इस पे मैं टेपूंगा तो कितना होगा 1/2 इंटीग्रेशन, यहां से ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा सर जी cos, यहां से क्या है cos, अच्छा सुन, cos m x प्लस एन एक्स, और यहां से प्लस cos m x माइनस एन एक्स, और ये क्या बन जाएगा dx। देखिएगा ये पूरा a है और ये पूरा b है, एंगल अलग अलग है ना, एंगल कैसा है, अलग अलग है, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, और ये कितना हो जाएगा, अगर मैं x यहां से कॉमन ले लूं तो cos m प्लस n, और यहां से क्या आ जाएगा x प्लस cos m माइनस n x, और ये क्या आ जाएगा dx। देखिएगा जरा, अब मैं इसको समेशन में कर लिया क्या, क्या अब इसको इंटीग्रेट करना आसान होगा? अरे होगा ना आसान। अब देखिएगा जरा मैं कैसे इंटीग्रेट करूंगा इसको, तो यहां पे क्या करता हूं, लाइनें खींचता हूं सिस्टमेटिक दिखने के लिए। कैसे? यहां पे एक लाइन, ऐसा 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 ऐसा। अब देखिएगा जरा, अब क्या होगा यहां से, अब मैं चीजों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लूंगा, 1/2 cos, यहां से क्या है m प्लस n x dx, और बीच में क्या है यहाँ पे प्लस, यहां से 1/2 cos m माइनस n x dx। अच्छा ये क्या है, एक नंबर हो गया था ना, अरे m और n एक नंबर हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा 1/2 cos का इंटीग्रेशन सर साइन, कितना हो जाएगा m प्लस n x, पूरे का अपॉन क्या होगा m प्लस n। बातें क्लियर है क्या? इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 1/2 साइन m माइनस n x, पूरे का अपॉन क्या बनेगा यहां से m माइनस n, और यहां पे क्या लिख रहे होंगे प्लस का c। बातें क्लियर है क्या? तो ये क्या रहा हमारा रिजल्ट। इसको और सिस्टमेटिक लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा सर 1/2 कांस्टेंट ले लो साइन m प्लस n x, पूरे का अपॉन m प्लस n, और यहां से क्या प्लस साइन m माइनस n x, पूरे का अपॉन m माइनस n, और यहां पे क्या लिखेंगे प्लस का c। तो ये क्या रहा हमारा रिजल्ट। तो इसको क्या कर देंगे डब्बे में बंद। बातें समझ में आई क्या सबको? अरे बातें सबको समझ में आई क्या सिमरन? अब देखिएगा ये रहा हमारा रिजल्ट। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है कि क्या रहा m और n बराबर हो गया, m और n बराबर हो गया। जब m और n बराबर हो जाएगा तो क्या ये पहले जैसा सवाल बन जाएगा क्या? अरे पहले जैसा बनेगा ना। कैसे बनेगा देख बता देता हूं, हिंट दे देता हूं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। सेकेंड पार्ट कैसे देखिएगा, अगर बात मैं सेकेंड पार्ट की कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बाबू? सेकेंड पार्ट की। क्या कह रहा हूं, व्हेन m और n बराबर हो गया तो अपन m के फॉर्म में भी रिजल्ट दे सकते हैं और n के फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है क्या? आप यहां पे भी डायरेक्ट वैल्यू टेप सकते हो। इधर आ जाओ, देखो यहां से क्या होगा, यहां से इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos
mx cos mx dx हो जाएगा। अरे होगा ना, तो क्या बन गया ये cos स्क्वायर mx dx बन गया क्या। तो ये cos स्क्वायर nx dx वाला भी सवाल कराया हो ना इसके पहले वाला, तो सेम वैसा ही हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा cos 2 टाइम्स mx, अरे ऐसे लिखूंगा ना, तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर mx। अरे mx होगा ना तो यहाँ से 2 तो आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना माइनस का 1, तो इसको इधर कर लूंगा तो 1 प्लस cos 2 टाइम्स mx अपॉन 2 इक्वल्स टू cos स्क्वायर mx। क्लियर है क्या सबको। तो ये वैल्यू टेप दूंगा, उसके बाद से क्या कर लूंगा इसको इंटीग्रेट कर लूंगा। क्लियर है क्या बातें, चमके क्या सबको। तो बढ़ते हैं आगे, तो पेश करते हैं अगला रद्दी से सवाल। अगला रद्दी से सवाल क्या कह रहा है। अच्छा आप लोग को इतने सवाल कराता क्यों, इसलिए कराता हूं ताकि आपका इंटीग्रेशन एकदम बेहतरीन हो जाए। बताया ना प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, आपको जितना प्रैक्टिस कराएंगे उतने ही आपका इंटीग्रेशन क्या होगा स्ट्रांग होगा। ठीक है ना, बच्चों को इससे बहुत डर लगता है, लेकिन हम बनाएंगे क्या आपके इंटीग्रेशन की जर्नी को आसान। ठीक है ना, आइए जरा सवाल क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, यहाँ एक्स छोड़ गया लिख लीजिएगा। अब मैं इसको कैसे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा ना किसी यहाँ पे दो फंक्शन है, साइन में है कॉस में, साइन में है कॉस में। अभी बताया था ना मेरी जान, क्या बताया था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पावर में कैसा रहा ऑड पावर रहा तो उसको ऑड इंटू इवन में चेंज करेंगे, ऑड इंटू इवन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे किसी एक को छेड़ूंगा मैं, किसी एक को छेड़ूंगा मैं। चलो साइन क्यूब एक्स, मैं इसको लिखा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। आप इसको भी छेड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब मैंने ऐसे लिखा तो सर ये बन गया क्या साइन क्यूब एक्स, और ये क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या बन गया कॉस एक्स डीएक्स। अरे कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिखा, अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती है ना, क्या ऐसे होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। अरे ये होता है कि नहीं होता है, 1 प्लस ऐसा होता है ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1। ठीक है, अब मैं क्या कर लूंगा, सर मेरे को साइन एक्स का डेरिवेटिव दिख रहा है, मेरे को क्या दिख रहा है साइन एक्स का डेरिवेटिव दिख रहा है, तो मैं मान लूंगा इस लेट साइन एक्स की वैल्यू टी, लेट साइन एक्स की वैल्यू टी। जब मैंने साइन एक्स की वैल्यू टी माना तो क्या हुआ यहां से, जब मैंने साइन एक्स की वैल्यू टी माना तो क्या हुआ कि सर ये हो गया कॉस एक्स डीएक्स इक्वल्स टू डी, कॉस एक्स डीएक्स इक्वल्स टू dt। तो यहां से क्या बना है सर, ये टी क्यूब बना है, 1 माइनस टी स्क्वायर बना है, और इस पूरे की वैल्यू क्या है तो सर जी dt है। ये बातें क्लियर है क्या, अरे ये बातें चमकी क्या सबको, किसी को कौन सिक्वा सिखाया था क्या। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे, आगे बढ़ा यहां से, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे मैं क्या कर रहा हूं यहां से आगे। अब देखिएगा, अब ब्रैकेट ब्रैकेट खोल लूंगा कि सर ये इंटीग्रेशन दे रखा है, यहां से क्या है टी क्यूब इंटू टी कितना हो जाएगा टी क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर टी क्यूब, और टी स्क्वायर कितना हो जाएगा टी के पावर में 5 dt। अब मैं चीजों को क्या कर लूंगा अलग अलग कर लूंगा, तो ये ऐसा हो जाएगा क्या, अरे ऐसा हो जाएगा क्या। अब ये जो इंटीग्रेशन है कैसा दिख रहा है मुझे, अलजेब्रिक दिख रहा है क्या, तो कौन सा इंटीग्रेशन दिख रहा है, तो सर जी मेरे को तो x टू दी पावर n dx वाला दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा n+1 अपॉन n+1 प्लस का c। अरे ये होगा ना, अब देखो यहां से क्या होगा, तो सर जी t यहां से क्या होगा t के पावर में 3+1 अपॉन 3+1, और यहां से माइनस t के पावर में 5+1 अपॉन में 5+1 प्लस का c। तो कितना हो जाएगा t के पावर में 4 अपॉन 4 माइनस t के पावर में 6 अपॉन 6 प्लस का c। लेकिन ये जो रिजल्ट आया है किस फॉर्म में आया बाबू, तो t के फॉर्म में आया, लेकिन मुझे चाहिए किस फॉर्म में, मुझे चाहिए x के फॉर्म में। तो मैं यहां से क्या करूंगा वैल्यू को टिपूंगा, तो क्या लिखूंगा 1/4 साइन x के पावर में 4, अभी मानूंगा ना साइन x के पावर में 4, और यहां से क्या होगा 1/6, और ये कितना साइन x के पावर में 6 प्लस का c। और मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो कितना हो जाएगा साइन के पावर में 4x माइनस 1/6 साइन x के पावर में 6x प्लस का c। ये क्या रहा हमारा रिजल्ट, इसको छापिएगा जरा, बढ़ते हैं आगे, छापिएगा जरा, बढ़ते हैं आगे। क्लियर है, तो छापिएगा जरा, बढ़ते हैं आगे। तो आज के मजेदार से लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में अपन क्या कर रहे होंगे, इसी टॉपिक के बेहतरीन बेहतरीन से सवाल, तो कौन से सवाल जो बोर्ड में आने वाले हैं वो सवाल, तो बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। और ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा 5 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय।